उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। ये कार्यक्रम है सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो। 75 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है, 25 से ज़्यादा अधिक विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग के लोग आए। अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं, 75 फ्रेंचाइजी से लेकर अलग अलग सेक्टर से लोग हैं, प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लायर, बिजनेस व्हील है, इंस्टीट्यूट से और काफ़ी लोग हैं। हम चलेंगे, युवाओं से जानेंगे कि सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो से क्या फ़ायदा मिल रहा है, कैसे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए उनके लिए मददगार होगा और इससे कितना युवा प्रेरित हुए और कितने युवा यहाँ पर आए हुए हैं। 1000 से अधिक आकांक्षी युवा, 25 प्लस बैंक एंड वित्तीय संस्थान हैं, 15 से ज़्यादा सरकारी विभाग और संस्थाएं शामिल हैं और 25 से प्लस विश्वविद्यालय संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं। हम युवाओं से जानेंगे और समझेंगे, जो यहाँ फ्रेंचाइजीज लगी हुई हैं उनसे भी समझेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कैसे यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितना सीख रहे हैं और कितना युवाओं को इससे लाभ मिलेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। हम अभी पहले स्टॉल पर हैं, फ्रेंचाइजीज पे हम जानेंगे कहाँ से आए और क्या लेकर आए स्पेसिफिकली युवाओं के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अनुराग तिवारी, कहाँ से? हम कानपुर से बिलोंग करते हैं, हमारी फैक्ट्री भी कानपुर में ही है। कानपुर में फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री और क्या युवाओं के लिए खास लेकर आए हैं? हम लोग मशीनरीज बनाते हैं, जो कि मशीनरीज फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और भी तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए हम मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं। तो यदि अगर कोई भी युवा जिसको अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको जाहिर सी बात है मशीनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो मशीनों की सही रिक्वायरमेंट हम उनकी पूरी करते हैं सही दाम पे। अच्छा, अभी तक के कितने युवा आकर विजिट कर चुके हैं और कितनी चीज़ें उनको पसंद आई हैं? अभी काफ़ी युवा यहाँ पे आए हैं, काफ़ी लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में और हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया जो है अब एंटरप्रेन्योर बदल रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सब लोग चाह रहे हैं कि हमें खुद का कुछ काम करना है और ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा इंडिया को लीडिंग नेशन बनाने के लिए। अच्छा, क्या क्या मशीनें अभी आपके पास अवेलेबल हैं? हमारे पास जैसे कि मैंने बताया सभी प्रकार की मशीनें अवेलेबल है, पर यहाँ पे जो हमने अभी डिस्प्ले करी है, एक ये मिक्सर मशीन डिस्प्ले करी है। इसका यूज़ ये है कि जैसे किसी को नमकीन प्लांट लगाना है तो नमकीन मिलाने के लिए ये मिक्सर लगेगा, किसी को अगर स्पाइसेस इंडस्ट्री के लिए मिक्सर मशीन चाहिए। हाँ, मतलब ये मिक्सर मशीन क्या करती है, 2 या 3 प्रकार के मटेरियल को मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम इस तरफ भी दिखाएंगे तो इस तरफ भी लगा हुआ डॉमी लॉन्च पैड लगा हुआ, इस तरफ भी लगा हुआ SM अमी की तरफ से लगा हुआ है। हम यहाँ भी चलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा युवा हैं, मतलब कि युवा कॉन्क्लेव और युवा एक्सपो का पूरा आपको यहाँ पर सब तरफ दिख रहा होगा कि सिर्फ युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या चीज़ नहीं है, क्या सारी चीज़ें। इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानेंगे। स्टॉल्स लगी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा रानी है। दिशा रानी। किस चीज़ के स्टॉल लगे और सबसे ज़्यादा युवक कैसे आकर्षित कर रहे हैं? सर मैम, हमारा जो स्टॉल है ये पेट्रोलियम बिजनेस का स्टॉल है, जिसका नाम है सुपर एनर्जी एंड फ्यूल पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे बिजनेस फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, जो हम डील करते हैं LPG में, पेट्रोल पंप में, डीजल बाउजर में और EV चार्जिंग स्टेशन में। युवा अट्रैक्ट हो सकते हैं कि उनको जो बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, न्यू बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है? मैम, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है 7,05,000 से स्टार्ट है, वहाँ पे आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जी। अभी तक कितना युवा आए हो और आपसे कितना इंटरेक्ट किया, कितनी इंटरेस्टेड चीज़ें दिखाई? आज के जो स्टॉल में हमारे फार्म भरे गए हैं, जितनी इंक्वायरी हुई है, कम से कम 50 से ऊपर हो चुके हैं। नहीं मैम, हम काफ़ी टाइम से आए हुए हैं यहाँ पे, तो हो चुके हैं इतने जो फॉर्म फिल हुए हैं। मैं विजिट कर रही थी, मैंने लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए एक्सपो चेक करने तो जो लोग थे जो अपना आइडिया शेयर करना चाहते थे उनको बाहर कर दिया गया। मैम नहीं, बाहर नहीं करा गया था। स्टॉल पे केवल 2 ही लोगों को रुकने की परमिशन थी ताकि गैदरिंग ना हो पाए, बाकी जो और गैदरिंग थी उनको बाहर करा था, बाकी हम लोग तो यहीं पर थे। एक्स्ट्रा लोगों को? जी। एक्स्ट्रा लोगों को
को बाहर किया गया था, जो स्टॉल्स के लोग थे उनको यहीं रखा नहीं था। हाँ, स्टॉल पर स्टॉल पे 2 लोग रुकने की परमिशन थी। 2 लोग क्या लगता है कितने लोग आ पाएंगे अभी तक के 2 दिन का कार्यक्रम में, कितने लोग? मैम देखिए, लखनऊ की पब्लिकेशन के हिसाब से तो ज़्यादा उम्मीद है कि वो लोग आएँ, हमसे इंटरेक्ट करें, हमारा बिजनेस को समझें और कोशिश करें कि हम उनको फ्रेंचाइजी दे पाएँ। कहाँ से हैं? मैम इसमें हमारा 3 ब्रांच है, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली ब्रांच से। आप किस ब्रांच से? मैं दिल्ली ब्रांच से हूँ जी। यानी कि 3 ब्रांचेस से अलग अलग से आए हुए हैं, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ ब्रांच से। हम युवा से भी जानेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ आके, कितनी चीज़ों में सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आई, क्या चीज़ इंटरेक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में और सभी जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो गाड़ी की सफाई हो या तमाम सारी चीज़ों की सफाई, बिना पानी के साफ़ करने के लिए, ऐसा इन लोगों का कहना है जो यहाँ पे स्टॉल लगाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं फाउंडर हूँ गो वाटरलेस का। हम यस, गो वाटरलेस जैसे अपने नाम से पता चल रहा है कि भाई बिना पानी के हम काम करते हैं। हमने एक इनोवेशन किया है, एक हर्बल लिक्विड हमने डेवलप किया है जो बिना पानी के कोई भी व्हीकल को क्लीन करता है। अब बिना पानी के क्लीन करने से जो एक पहला जो सवाल मन में आता है कि इससे ज़रूर स्क्रैचेस लगेंगे या मिट्टी या बारिश वाली गाड़ी क्लीन नहीं होगी, तो वही इसका फॉर्मुलेशन है कि हम बिना मिट्टी के कोई भी गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं। एक डेमो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ ये गाड़ी के ऊपर में ये मिट्टी लगी हुई है, अब इसको बस हमें स्प्रे करना है और ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को लूज़ कर देता है और टॉवेल से हम इसको साफ़ करेंगे तो इस तरीके से देखिए बिना स्क्रैच के ये सरफेस साफ़ हो जाता है। तो अब गाड़ी धोने में पानी जो वेस्ट होता है, यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और हम गाड़ी धोने में पानी वेस्ट हो रहा है। अगर इसका मैं नंबर आपको बताऊं कि इंडिया में पीने के पानी की रिक्वायरमेंट है 15 लाख करोड़ लीटर पानी हमें चाहिए और हम गाड़ी धोने में 3 लाख मतलब 30,000 बिलियन जिसको बोलते हैं ना, 3000 बिलियन लीटर पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो डबल वेस्टेज हो रहा है। तो अगर हम पानी गाड़ियों में ये तो नॉर्मल डस्ट थी, बहुत ज़्यादा टिंट हो जाता है, स्क्रैचेस आते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें होती है जो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, मशक्क़त लगती है, ऐसी सारी चीज़ों एकदम 100% कोई भी व्हीकल की जिस भी लेवल की गाड़ी हो, मतलब हम ये मानते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो हम क्लीन नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, अभी तक कितने युवा आए हैं आपके पास जो इंटरेक्ट हुए, इंटरेस्टेड जगह? बहुत लोग आ चुके हैं। अभी तो आज ही से हमने स्टार्ट किया है, तो अभी तक तो 150-200 लोग आ चुके हैं देखने के लिए। अभी 150-200 लोग आ चुके हैं और प्लस हमने पैन इंडिया ऑलरेडी हमारी 219 लोकेशंस पे ऑलरेडी हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। यस। अच्छा, इसको युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो युवा उद्यमी है वो अपना बिजनेस ज़्यादा स्टार्ट करने में लगे हो, तो आप उनको बिजनेस के रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कैसे चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहते हैं? डेफिनेटली कोई भी हमसे कनेक्ट हो सकता है और सिर्फ 5 लाख रुपए की कैपिटल से जो भी यूपी सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है 5 लाख रुपए का लोन, युवा स्कीम के तहत जो है सीएम युवा योजना के तहत उनको 5 लाख का लोन मिल रहा है। तो वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसमें हम उनको 1 साल तक का मटेरियल फ्री दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं 1 साल, ROI रिकवर कर सके और बैंक का लोन भी क्लियर कर सके। तो युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, चाहे वो गो वाटर्स वाले हो या चाहे थर्मल इंडस्ट्रियल एरिया हो, मशीनरी बनाने के लिए हो, इस तरफ भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास के लिए, इस तरफ सारा फूड की चीज़ें, इस तरफ जो मशीन लगी हुई है, MS स्टार्टअप बिजनेस और प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, कहाँ से? कन्नौज। कन्नौज से। कैसा लग रहा है यहाँ आके युवा एक्सपो में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा जी। है। अभी तक के क्या क्या चीज़ें देखी हैं? अभी तक मैंने सोलर डिपार्टमेंट देखा और उसके फ्रेंचाइजी में देखा और किड्स में देखा, काफ़ी जगह पे देखा है मैंने। इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? स्टैंडिंग यही मतलब ये दोना लग पत्तल रहा वाला जी। अच्छा, बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, कौन सी पसंद आ रही है और क्या सोचा है, माइंड में कब क्या है? माइंड में ये है जैसे कि जो बजट होगा उसी हिसाब से करना होगा। बजट के हिसाब जी। से। अच्छा, किस डिपार्टमेंट से हैं? इंजीनियरिंग के, पॉलिटिक्स के या साइंस साइड से हैं? हम इंजीनियरिंग से हैं। इंजीनियरिंग से हैं। तो मशीन कौन सी अच्छी लगी अभी तक की जितनी देखी? मशीन ये वाली अच्छी ये लगी। वाली, जी। ये मशीन अच्छी लगी जो मतलब इसमें कम बजट है और बेनिफिट अच्छा है। कम बजट बेनिफिट ये अच्छा, अच्छा। क्योंकि हर जगह हो, पूजा हो, भंडारा हो, पार्टीज हो, ये चीज़ें हर जगह ज़्यादा मतलब यूज होता है इसका। यूज होता है,
जी यानी कि हाँ। इंटरेस्ट इसमें जगह है। इसी में। अच्छा, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, आगे एक्सपो लगना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, और जो अदर्स युवा हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए या नहीं? यस, होने चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना जी। चाहिए। अभी तक क्या आपके जानने वालों को इस युवा कॉन्क्लेव से कितना रोजगार मिला होगा, क्या लगता है आपके जानने वालों को? इसकी जानकारी नहीं? जानकारी नहीं है। क्या नाम है? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता नाम है। मैन्युफैक्चर, हाँ जी। सप्लाई। युवा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब आई थी तब भी गैदरिंग ज़्यादा थी और अब भी गैदरिंग सबसे ज़्यादा है। स्टार्टअप के बारे में सोचा कैसे, थोड़ा सा मुझे ये बताएं ताकि आगे युवा भी जान सके। ये सबसे इजी वर्क है और इसमें फुली ऑटोमेटिक मशीन रहती है। कम से कम बजट में कोई भी युवा लगा के 1000 से 1500 रुपये पर डे डेली कमा सकता है। पर डे डेली। अच्छा, ये आप जो सारी चीज़ें हैं किस चीज़ों से बन रही, किस वेस्ट से बन रहा है? इसका रॉ मटेरियल पेपर है। हाँ, पेपर से बनेगा। हाँ जी। पेपर से बनेगा। हाँ जी। अच्छा, अभी तक के कितने युवा आए हैं, इंटरेक्ट कितने? अभी तक कम से कम 100-150 युवा संपर्क में आ चुके हैं और विजिटिंग कार्ड वगैरह बाकी बातचीत। हाँ जी। क्या लगता है इस एक्सपो से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होगा या जो फ्रेंचाइजीज लेकर आए हैं उनको फ़ायदा होगा? जो भी युवा आए हैं यहाँ सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ये बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इसके तहत जो भी कम से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो भी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए लोन प्रोवाइड करा रही है तो 10% सब्सिडी भी दे रही है, तो उससे बहुत बड़ा मतलब विकास होगा। हाँ, इन फ्यूचर में जो बेरोजगार हैं उनके लिए नया काम मिलेगा और नए नए रास्ते खुलेंगे। खुलेंगे और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि युवा जो है सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर की मशीन पे काम कर रही है, मशीन पे काम कर रही है, क्योंकि वो समझ रही है। और युवाओं का ये कहना सब। क्या नाम है? मैं यहाँ अरे युवा हो, बोलोगे नहीं, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? अविनाश सिंह, अविनाश सिंह, कहाँ से आए हैं? चिन्हट से। चिन्हट से, लखनऊ के पास के ये। Yes. लखनऊ से ही ऑलमोस्ट। किस डिपार्टमेंट से, पहले तो ये बताइए। डिपार्टमेंट ने अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे, कौन सा सब्जेक्ट है, किस वाले? अरे मैथ साइड से कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। 11th या बीएससी बीटेक, कौन सा? 11। 11th है। अच्छा, युवा उद्यमी की तरफ से आए, क्या सबसे चीज़ आकर्षित लग रही है? ड्रोन लग रहा है, मतलब ड्रोन लग रहा है। यस मैम। किस वजह से लग रहा है? इससे हम लोग आगे के जनरेशन को आने वाले समझा सकते हैं कि खेत में कैसे काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं, एकदम से आराम से कर भी सकते आराम हैं। से काम कर सकते हैं। और युवाओं को कैसे प्रोत्साहन देंगे कि और आए और इंटरेक्ट हो लोगों से? अब उनके ऊपर है, आ भी सकते हैं। उनके ऊपर है। हम ये जो ड्रोन आपको दिख रहा है, ये अक्सर ज़्यादातर खेती में छिड़काव के लिए काम आता है। बिल्कुल, मैंने सही बोला है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में भी म्युनिसिपल के लिए और मैम मैपिंग के लिए भी काम आता है। मैपिंग के लिए, म्युनिसिपल के लिए। जी सर, फरीदाबाद हरियाणा से हम। हरियाणा, हाँ। वाओ, गो ग्रीन करके कृषि विमान ड्रोन का नाम है मैडम। कृषि विमान ड्रोन का नाम है। जी जी का नाम। अच्छा, खुद बनाया है? खुद बनाया हो, खुद हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, युवा कितने आए हैं अभी तक मैम हमारे पास काफ़ी युवा आ गए, 100+ अभी तक इस 1 घंटे के अंदर आ चुके हैं, 100+ आ चुके हैं। हाँ जी। क्या लगता है युवा इसमें इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्ट शो हो रहा है उनका। बेसिकली जो रूरल से हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है इसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गांव से और बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर। जी, यानी कि खेती बाड़ी में मन लग रहा है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अच्छा, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपके पास और कौन कौन सी किसानों के लिए और आने वाले युवा जो हैं इससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं? देखो मैम, युवा और किसानों के लिए एक रोज़गार भी है ये। एक जो किसान हमारा प्रति महीना इससे कमा सकता है 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीना का कमा सकता है जी, एक ड्रोन से। इसका क्या है स्पेसिफिकेशंस मैं बताता हूँ मैम। इसका एक दिन में एक बैटरी जो 27,000 mAh की बैटरी है हमारी, 15 मिनट में 1 एकड़, वो 15 मिनट में 3 एकड़ खेत कंप्लीट करता है ये। 15 मिनट में 3 एकड़? यानी कि आपके लैंग्वेज में यहाँ नॉर्मल बोल रहे हैं तो बीघे में होता है यहाँ, तो 15 बीघा, हाँ, एकड़ समझ आता है, तो 15 मिनट में 3 एकड़। अच्छा, नाम क्या है? मैं नाम नहीं। मेरा नाम है मैम कुणाल प्रताप सिंह। हरियाणा से? हाँ, ये मैं तो हाथरस से हूँ, मेरा गांव मनोरा है, हाथरस का रहने वाला हूँ। हाथरस से। मतलब युवा जो है टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो
मैन्युफैक्चर की चीज़ें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे, क्योंकि जो आने वाला युवा है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हो। हमारे साथ कुछ टाटा के भी 7 लोग हैं जो टाटा के साथ काम कर रहे हैं। हम जानेंगे कि युवाओं के लिए क्या सारी चीज़ें हैं। सर क्या नाम? अंशुमान वर्मा। क्या चीज़ लेकर आए हैं आप युवाओं के लिए? हम टाटा का मैम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं उसकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड यहाँ पे रिटेलर्स को जो हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ये पूरा टाटा का ओवरऑल सोलर सिस्टम हम सप्लाई देते हैं। अच्छा, अभी तक के युवा कितने आए, कितने इंटरेक्ट किए और कितने इंटरेस्टेड हुए हैं? युवा तो काफ़ी सारे हमारे पास में भी आए हैं, कई इंस्टीट्यूशन से थे, कहीं कोई ट्रेनिंग कर रहा है, ऑलरेडी सोलर में एनरोल्ड है, तो वो सब आए हैं। उनकी जागरूकता ये थी कि हमें जो है इंस्टॉलेशन हम कैसे स्टार्ट करें, अपना खुद की फ्रेंचाइज हम कैसे प्रोवाइड करें। तो हमने उन्हें गाइड किया कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उस हिसाब से हमने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आके विजिट करेंगे और आप हमें थोड़ा आगे गाइड करिएगा। फ्यूचर गोल क्या है इसका? मैम, युवाओं का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इतना पोल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, और हमारी 78% से ज़्यादा की डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर है। तो एक सोलर उनको एक अच्छा सोल्यूशन लग रहा है कि ठीक है, इससे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी हमारी कम होती जाएगी और हम एक ग्रीन एनर्जी को जो है का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा गवर्नमेंट की सब्सिडी को भी लेकर काफ़ी अट्रैक्ट है ये, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट और 30,000 की सब्सिडी हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो उसको लेकर हाँ यानी ओवरऑल 1,08,000 की सब्सिडी। 1,08,000 की सब्सिडी। अच्छा, आने वाले फ्यूचर के लिए और ये जो सोलर की चीज़ें हैं, जैसे बिजली उत्पाद करना, काफ़ी सारी चीज़ें, युवाओं को कितना प्रोत्साहन आगे के लिए करेगी, क्योंकि फ्यूचर अब युवाओं के हाथ में? देखिए, गवर्नमेंट इसको लार्ज लेवल पे लेके जा रही है। अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट ने कुसुम योजना स्टार्ट की, जिसके थ्रू जो किसान हैं या किसानों से की ज़मीन को लीज पे लेकर के जो व्यवसायी हैं, वो बड़े बड़े प्लांट लगा करके बिजली को जो है कमर्शियल लेवल पर उसको जो है सेल कर रहे हैं। इससे इसका एक बेनिफिट बड़ा ये है मैम, जैसे मान लीजिए वार का पीरियड आया और हम हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो क्षेत्र हैं या इंडस्ट्री हैं या जो लोग हैं, उनको हम एनर्जी कैसे सप्लाई करें? अच्छा, बरसात और ठंड में सोलर कैसे काम करेगा? देखिए, सोलर का ओवरऑल जो एक औसत निकाला गया है वो 4.5 यूनिट पर डे पर किलोवाट, ये 12 महीने के एक औसत है। तो बरसात में भी एडवांस टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस हो रही है, टाटा भी उस पर काम कर रहा है और वो अपने पैनल्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, उसमें जो सेल्स हैं उनको इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है कि अगर बहुत हल्की भी रोशनी उस पर मिलती रहेगी तो वो जो है एक्टिवेट रहेगा, हाँ चार्ज रहेगा और वो प्रोडक्शन करता रहेगा। तो टाटा ग्रुप वाले और अन्य लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, फ्रेंचाइजीज लेकर आए हैं युवाओं को, सारी जो चीज़ें होती हैं वो। हम जो स्टॉल पर हैं उसकी रिक्वायरमेंट आने वाले फ्यूचर के लिए ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि लॉन्ड्री लेजेंड से कपड़े धोना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा युवा भी और बाकी लोगों के लिए भी। क्या नाम है? विकास नाम है मैम। लखनऊ से ही हैं? जी। लॉन्ड्री लेजेंड्स लेकर आए, क्या चीज़ें स्पेशल है? मैम, स्पेशल कुछ भी नहीं है, कपड़े धुलते हैं पर बहुत अच्छे तरीके से धुलते हैं और मॉडर्न लॉन्ड्री है, लाइव लॉन्ड्री है, मतलब आपके कपड़े जो है आपके सामने धुले जाएंगे। आपके सामने? हाँ, और जो प्रोसेसिंग होगी वो एंटी बैक्टीरियल और ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स में होती है। जी जी। युवा कितने आए हैं अभी तक के? युवा इस स्टॉल पे लगभग 50 लोग आ चुके हैं अभी तक। 12 बजे स्टॉल विजिटर्स आना शुरू हुए हैं, तब से 50 लोगों को हमने बिजनेस को पिच किया है और वो एक्साइटेड भी हैं, बहुत अच्छे से समझा है लोगों ने। इंटरेस्टेड हैं या निवेश करने के लिए या सीखने के लिए आपसे ये चीज़ें? हाँ, सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है, पर 2 लोगों ने अभी LOI फाइनल की। LOI का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब उन लोगों ने साइन कर लिया है हमसे कि वो खोलने वाले निवेश करने के लिए। हाँ, खरीदना नहीं, वो स्टोर अब ले लिया उन्होंने, अब वो स्टोर ओपन करेंगे हमारा लॉन्ड्री लेजेंड का, ओपन करेंगे। हाँ, डील। अच्छा, ये आने वाले समय के लिए कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न तकनीक, क्योंकि कपड़ा धुलना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, पर मेरा कहने का मतलब है कि आने वाले समय में ये एक प्रीमियम सर्विसेज होगी, ये एक मैंडेटरी सर्विसेज होगी, इसेंशियल सर्विस ऑलरेडी है ये। फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है जो बच्चे लेंगे? या स्कोप आज से ही है मैम, 365 डेज का बिजनेस है, 365 दिन इसमें काम मिलता है आपका, सीजनल नहीं है कुछ भी। कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक है मैम, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यानी कि
सीजनल नहीं है। 365 दिन कपड़े चाहे गर्म के हो या चाहे बरसात के हो, कपड़े धुलने के लिए तो ऑब्वियसली मेहनत बहुत होती है। इस तरफ अगर हम चलेंगे तो बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है, इस तरफ सोलर की लगी हुई है, इस तरफ मशीनरी है। आगे से ज़्यादा इस तरफ जो हमारे सेकेंड रो में उस तरफ फूड की ज़्यादा दुकानें। हम सोलर पे चलते हैं और जानेंगे पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है। कहाँ से है सर? गोरखपुर। सोलर एनर्जी लेकर आए। अभी तक के युवा कितने आए हैं? लगभग वही कुछ 50-60, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, कल तक आना है तो फिर देखते हैं। हाँ, इंटरेस्टेड है। ये तो एक ऐसी योजना है, सबके लिए, युवा के लिए भी है और जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं सबके लिए है। क्योंकि इस योजना में ये फ़ायदा होता है, हमारे घर की जो बिजली होती है, अगर हम रूफटॉप अपने छतों पे लगवा लेते हैं तो जो हमारी बिजली के बिल होते हैं महीने के, उसमें लगभग 80% तक कम हो जाता है बिजली का बिल जी। और ये लगवाने से फ़ायदा क्या होता है, जो हम कॉस्ट पे करते लगवाने के लिए, उसमें लगभग 1,08,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाता है। और जो हमारा मतलब लगता है पैसा उसमें, वो 2 से 3 साल में पे बैक टाइम होता है। वो एक तरह से उतनी सेविंग। आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए स्पेसिफिक जो युवा, उनके लिए ये चीज़ कैसी कारगर साबित होगी? जैसे कि देखिए, मतलब अब हमारे जो ओल्ड एज हैं वो तो धीरे धीरे उनकी मतलब लाइफ तो ख़त्म ही हो जाएगी। बट आने वाले टाइम में क्या होता है कि जैसे अभी हम जो बिजली पाते हैं वो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पाते हैं, जिसमें कोयला जलाते हैं तो कार्बन इमिशन होता है, उससे पॉल्यूशन होता है। तो पहले चीज़ें कितने सब लोग स्वस्थ रहते थे, आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं। तो एक तरह से ये पॉल्यूशन को भी कम करता है और हमारे सेविंग्स, मतलब जो हमारे खर्च है उसको भी, सेविंग्स को भी बचाएगा। और हमारी जो हाँ, अगर हम छत पे लगा देते हैं तो हमारा जो छत का ऊपर का रूफ टॉप मतलब गर्म होता था, उससे भी एक तरह से ये हो जाता है, तो ये ईजिली होता है। यानी कि आने वाले फ्यूचर के लिए सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कारगर साबित होगी। इस तरफ मशीनरी है। सर कहाँ से हैं? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। कौन से स्पेसिफिक मशीनरी हैं आपके पास, किस डिपार्टमेंट? टोटल ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीनें हैं, जो मैनुअल से लेकर ऑटोमेटिक तक हर तरह। हाँ जी, ग्रेनुअल करना हो, पाउडर करना हो, जो भी आपका आइटम है पैकेजिंग का, सारी मशीनें हमारे पास जी। अच्छा, युवा इससे आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे क्या चीज़ें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और कैसे बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी कई युवा है जो अभी इस पे काफ़ी दिनों से काफ़ी सर्च कर रहे हैं वो कि हम क्या लाइन में जाए। तो अभी इसमें अपना वो सोच रहे हैं कि अभी पैकेजिंग में जाए या कोई अदर लाइन में जाए, तो उसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है उन लोगों का। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको देखकर। लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाय प्रेमी हर जगह पाए जाते हैं। सुबह शाम होते ही, सर दर्द होते ही, काम की टेंशन, किसी भी चीज़ की टेंशन, सिर्फ एक कप चाय, और जिसको लेकर आज यहाँ पर युवा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में लगा हुआ है। ब्रांड है, फ्रेंचाइजीज आई हैं युवा के लिए, चाय बोल चाय। तो हमारे साथ कुछ लोग होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक वाजपेयी है। कैसे युवा कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाय से आम जनता और युवा तक के सब आते हैं? मैम, वैसे तो भारत देश में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय है। 5 साल पहले हमको अच्छा ऑप्शन दिखा था कि चाय में बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। 5 साल पहले हमने शुरू किया था। अच्छा, 5 साल पहले हमने शुरू किया था एक आउटलेट से। अभी हमारे 5 आउटलेट हैं, 4 लखनऊ में और 1 कानपुर में जी। यानी कि आपने चाय का बड़ा बिजनेस खोला है। हाँ, चाय युवाओं को कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, युवा कैसे आ रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? मैम, युवाओं के लिए पीने के लिए चाय भी है और युवाओं के लिए काम करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म भी है। तो काफ़ी सारे लोगों को हमारे थ्रू रोज़गार मिला हुआ है। हर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट पसंद कर रहा है। जो युवा है जो मेरे साथ काम कर रहा है वो हमारा वर्किंग कल्चर पसंद कर रहा है। हमारा वर्किंग कल्चर पसंद कर रहा है, हमारे यहाँ काम करने का तरीका पसंद कर रहा है। देखिए, हमारे पास जो भी हमारा जो काम करने के लिए जो है स्टाफ है, वो हमारे अधिकतर स्टूडेंट हैं, बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो पढ़ने के साथ साथ एज अ पॉकेट मनी भी हमारे साथ में काम करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे लिए। कस्टमर से बात करता है, कुछ हम भी उनको सिखाते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल और सीख लेता है। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉफ़ी ग्राइंडर, कॉफ़ी मेकर, चाय, सारी चीज़ें हैं। और चाय का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में भी, क्योंकि
बिजनेस भी अच्छा है, युवा इंटरेक्ट भी अच्छे हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। और इस तरफ सबसे ज़्यादा मशीनरी हैं, अलग अलग वैरायटी की मशीनरी हैं। हम थोड़ा युवाओं से जानते हैं, अभी 2-3 युवा से जाना कैसा लग रहा है, सर नहीं लग रहा, बेहतर बता रहे क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी प्राइस है सारे। क्या नाम है? आनंद। आनंद नाम है। कैसा लग रहा है युवा कॉन्क्लेव? सही लग रहा है। सही लग रहा है। सरकार सोच रही है कि बिजनेस को बढ़ावा दें। सरकार सोच रही है बिजनेस को बढ़ावा दें। आपको कौन सी सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट लगी, कौन सी शॉप? अभी तो हम देख रहे हैं, अभी अभी हम लोग आए हैं, तो अभी तो पहले किस डिपार्टमेंट से? इंजीनियरिंग, साइंस या अदर? हम लोग तो अभी इंजीनियरिंग से हैं। इंजीनियरिंग से मशीनरी सबसे ज़्यादा आप लोग देखेंगे, कौन सी पसंद आ रही है? अभी तो हम बस एंटर हुए हैं, तो अभी हमने देखा नहीं है। हाँ हाँ, बस आपने ये लाइटों के बारे में थोड़ा देखा है बस। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि जो सरकार कर रही है बिजनेस को बढ़ावा, वो सक्सेस होगा एक दिन। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसमें। कितना टाइम आपके साथ? अभी कम से कम 3 साल या 4 साल तो लग ही जाएंगे। युवाओं को प्रोत्साहन कैसे करेंगे इस युवा एक्सपो में आने के लिए? युवा तो कॉलेज से ये प्रोत्साहन मिलेगा, और जो ऐड से मिल सकता है प्रोत्साहन। हाँ, सरकार काम कैसा कर रही है रोजगार के मामले में, एक्सपो के मामले में लगा रही है? कौशल विकास योजनाएं पहले तो बेकार कर रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा देखा है 24 में वो ठीक कर रही है। हाँ, यानी कि पहले खराब थी, अब ठीक है। हाँ, थोड़ा कह सकते, जब से ये चुनाव भी 2024 वाले हुए हैं, तब से थोड़ा यूपी सरकार, हाँ विधानसभा, तो फिर 2024 के बाद थोड़ा यूपी सरकार ने ध्यान दिया है। 2024 के बाद क्या वाकई सरकार ने ध्यान दिया है रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति? ध्यान तो यही है, खैर जैसे कि पता चला पहली बार लगा है यहाँ पर ये। पहली बार लगा जी। पहली बार में कैसा देखने में लग रहा है? पहली बार मेरे लिए तो जैसे पहली बार है, पर इसमें मुझे काफ़ी, जैसे मैं वो फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इसमें मुझे काफ़ी वो मतलब हेल्प मिली है। जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे कंप्लीट हो गया है, मुझे बिजनेस में डालने के लिए मतलब काफ़ी यहाँ पे काफ़ी मतलब सस्ते प्राइसेस में अवेलेबल है हमको करने के लिए। अवेलेबल है, सरकार लोन भी दे रही है युवाओं को, तो उस लोन से रिलेटेड लेंगे या थोड़ा अपना बजट हाई करके लेंगे? अपना मैम पहले अपने बजट के हिसाब से चलेंगे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट से लोन भी ले सकता हूँ, फिर जैसे बढ़ेगा फिर बढ़ता चला जाता है। मेरा नाम नकुल यादव, कानपुर से। कानपुर से। फील्ड इंजीनियरिंग? जी। इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग के बच्चे ज़्यादा मिल रहे, क्या नाम है? आर्यन कुमार। आर्यन, कौन सा फील्ड? मैकेनिकल से। इंजीनियरिंग का फील्ड है। इंजीनियरिंग का ये फील्ड है आपका भी? यस। अच्छा, इतना इंजीनियरिंग क्यों युवा लेते हैं, थोड़ा हमें कुछ? इंजीनियरिंग क्या होता है, बच्चों को करने में अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें सीखने की मिलती हैं और अच्छा लगता है सीखने के लिए। और बाकी अब कौशल विकास ये योजना वगैरह योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत हमें मशीनें प्रोवाइड करी जा रही, नई नई मशीनें सिखाया जाता है, सरकार हमें लोन भी दे रही है, जिससे हम अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं कोई कंपनी में अपने। कौन सी स्टॉल अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, कौन सा फ्रेंचाइजीज आपको अच्छी लगी? कैसे मैम? कौन सी यहाँ पे फ्रेंचाइजी, इतनी फ्रेंचाइजीज, इलेक्ट्रॉनिक है, फूड की भी है, सोलर की भी है और तमाम डेकोरेशन की भी, कौन सी अच्छी लगी? अपने अपने स्तर पर सबको अच्छी लगी, लेकिन हमें तो मैम मशीनरी वगैरह से अच्छा। इंजीनियर है तो मशीनरी ज़्यादा पसंद है, यानी इंजीनियर है तो मशीनरी पसंद है। अगर फूड से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है तो यहाँ उसकी भी दुकान है। अगर सोलर पैनल आपको आने वाले समय के लिए बिजली की चीज़ों से रिलेटेड करनी, तो वो भी मतलब कि सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो लोगों को पसंद आ रहा है, युवाओं को पसंद आ रहा है। अपने जो लोग सामान लेकर आए हैं, जो युवा इच्छा लेकर आए हैं, जो मन में सोच कर आए हैं कि यहाँ ये चीज़ मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप यहाँ पर आएँ, एक्सप्लोर करें और सीखें भी, और निवेश करना चाहे तो निवेश भी कर दें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला शी न्यूज़ लखनऊ।